नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप सभी को बता दें कि दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 अब कुछ ही दिन दूर रह गया है, हार्डली 2 वीक्स। और ये भी बता दें आपको कि जो दी जयपुर डायलॉग्स का जो मर्चेंडाइज स्टोर है धर्मापण, उसमें अब विंटर क्लोथिंग के ऑप्शंस भी आ गए हैं। अवश्य जाएं, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो सच्ची कहानी जिसने आप सिंदूर की दिशा बदल दी। जी हाँ, आप सिंदूर के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, लेकिन आप सिंदूर की असलियत तब पता चली जब आप सिंदूर में जब जो वीर चक्र दिए गए हमारे वीरों को, उन वीर चक्र के जब साइटेशंस आए तब पता चला कि भाई असली में क्या हुआ क्या था। क्योंकि आपको ध्यान है कि एयर मार्शल AP सिंह जी ने क्या कहा था, एयर चीफ मार्शल हमारे जो AP सिंह जी ने, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि S-400 वॉज द गेम चेंजर। और इस गेम चेंजर को ऑपरेट कर रहे थे ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी। जी हाँ, और अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी ने कैसे इस पूरे युद्ध की दिशा बदल दी, कैसे उन्होंने अपनी चतुराई से, अपनी एक बौद्धिक कौशल से, अपने अनुभव से इस काम को अंजाम दिया। और ये कितना सफल था, S-400 कितना सफल था, उसका अनुमान आप इसी से लगा लीजिए कि भारत ने 10,000 करोड़ रुपए के आदेश दिए हैं और मिसाइल्स लाने के लिए, कि जो भी मिसाइल्स यूज़ अप हो गई, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है, कह रहे हैं कि साहब कि कोई 20-25 मिसाइल ही यूज़ की हमने। उनके अतिरिक्त तो और बहुत सारी मिसाइल्स जो हैं वो बड़ी संख्या में, 400-600 की संख्या में ये मिसाइल्स जो हैं और लाने के आदेश दे दिए गए हैं। और उधर पाकिस्तान का हाल आपको पता ही है, पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि हम कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ करेगा। तो देखिए, पाकिस्तान का सारा जो उनका जो पूरा जो टैक्टिक्स थे उनके, वो इसके ऊपर डिपेंड करते थे कि वो S-400 का कुछ इलाज कर ले, वरना S-400 उनका इलाज कर देगा। और S-400 के लिए उन्होंने JF-17 तैयार कर रखे थे और J-10C भी तैयार कर रखे थे। तो JF-17 J-10C पे उनके पास एक मिसाइल्स थे, स्पेशली S-400 के स्पेसिफिक, जिसको उन्हें यूज़ करना था S-400 के विरुद्ध। लेकिन साहब, ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी वो बहुत ही होशियार निकले। होशियार इसलिए निकले क्योंकि उन्होंने पहले से पता कर लिया कि भाई देखिए कि S-400 को न्यूट्रलाइज करने के लिए पाकिस्तान क्या टैक्टिक्स अपनाएगा। और पाकिस्तान को रियल टाइम में सैटेलाइट डेटा फीड किया जा रहा था चाइनीज़ सैटेलाइट्स के द्वारा। तो उन्होंने सबसे पहले पता किया कि भाई कौन सी चाइनीज़ सैटेलाइट्स जो हैं वो इस S-400 को ट्रैक कर रही हैं। और वो चाइनीज़ सैटेलाइट का जो पास होता है, जब चाइनीज़ सैटेलाइट उसके ऊपर से निकलती है, डेटा देती है, उसका उन्होंने बिल्कुल पक्का कैलकुलेशन कर लिया। और आपको पता है कि पहले दिन ही एक JF-17 उड़ा दिया गया था, क्योंकि दूसरे दिन से फिर उनके फाइटर एयरक्राफ्ट ने उड़ाने नहीं भरी। लेकिन फिर जैसे ही चाइनीज़ सैटेलाइट पास करती थी, उसके तुरंत बाद वो अपनी लोकेशन चेंज कर लेते थे, क्योंकि S-400 की बैटरी में ये सुविधा है कि वो अपनी लोकेशन चेंज कर ले। वो तो तुरंत उसको 2-3-4 किलोमीटर इधर उधर कर दिया और उसके बाद फिर वो JF-17 आता था और जो पुराने कोऑर्डिनेट्स उसको फीड किए हुए होते थे सैटेलाइट के द्वारा, उस सैटेलाइट के ऊपर वो निशाना लगाता था और वो निशाना बेकार जाता था। तभी तो इतनी सारी आपने देखा होगा कि कितनी सारी मिसाइल्स जो हैं ये इधर उधर खेतों में बिखरी निकली, क्योंकि निशाना ही गलत था, कोऑर्डिनेट्स ही गलत फीड कर दिए गए। कोऑर्डिनेट गलत इसलिए फीड कर दिए गए क्योंकि जो हाईली मोबाइल जो बैटरी सिस्टम है, उनके पास 2 फायरिंग यूनिट थी और वो 2 फायरिंग यूनिट्स को वे लगातार वो यूज़ कर रहे थे। आपको बता दिया गया कि भैया उन्होंने टोटल 7 एयरक्राफ्ट गिराए, जो ट्रंप बार बार कहता है ना कि 7 जेट्स वेंट डाउन। जी हाँ, 7 ही गिराए और उस 7 में F-16 और JF-17 थे
शायद एक JF-10C भी था। और ये बात जो है वो सारी की सारी जो आकाश का जो एयर डिफेंस रेडार है ना, उसमें सब में उसमें पूरी तरह से रिकॉर्डेड भी है। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी दिखा दिया जाएगा, लेकिन अभी हम क्यों दिखाएं, हम दिखा के अपना हिसाब किताब क्यों बताएं कि भाई हम कैसे ट्रैक कर लेते हैं, लोगों को पता चल जाएगा ना। खैर, तो और 7वां जो था सबसे बड़ा, वो आपको पता है जो अंतिम दिन था 9 और 10 तारीख की रात को, जो 314 किलोमीटर का जो किल अचीव किया S-400 ने, जो आज तक की जो एविएशन हिस्ट्री है उसमें एक रिकॉर्ड बन गया, क्योंकि इससे पहले का रिकॉर्ड रशिया यूक्रेन युद्ध में केवल 200 किलोमीटर का था, केवल 200 किलोमीटर का। और उसको आप समझिए 50% से अधिक उसके बियॉन्ड जाके 314 किलोमीटर एक उनका एवॉक्स था, एरियाई बताते हैं उसको, उनका जो एरियाई जो एवॉक्स था, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम वाला, जो उड़ रहा था और उड़ के उनके पूरे सिस्टम को फीड कर रहा था और उनको जो है रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस दे रहा था, उसको उड़ा दिया 314 किलोमीटर से। अच्छा, ये जो लोकेशन भी है ना, ये कोई बॉर्डर पे नहीं की गई थी। इसकी जो लोकेशन है आप देख रहे हैं ना, वो आदमपुर में अगले दिन गए थे प्रधानमंत्री जी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बार बार अफवाहें फैला रहा था कि देखिए हमने S-400 सिस्टम उड़ा दिया। तो S-400 का रेडार, बैटरी सब जो है वहाँ पर उपस्थित थे। कौन सा उड़ा दिया तुमने? और हमारे पास तो 3 है सिस्टम्स अभी, 3 के अलावा 2 जो और आने थे उसके लिए बातचीत हो गई, रक्षा मंत्री हो आए और वो कह रहे हैं कि भाई वो फटाफट डिलीवरी करो, और उसकी डिलीवरी जो है वो 2026 के आरंभ तक उनकी दोनों की हो जाएगी, अप्रैल तक दोनों की हो जाएगी। 5 ये, उसके अलावा ऐसी चर्चा हो रही है कि 3 S-400 और 2 S-500 और ऑर्डर की जानी है। और S-500 की जो रेंज है वो तो भाई 600 किलोमीटर है। कहाँ छुपोगे? छुप ही नहीं सकते, जैसे ही उड़ोगे वैसे ही उड़ा दिए जाओगे। उड़ते ही उड़ाने का S-400 का है वादा, और ये वादा पूरा करके दिखाया ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी ने। अनिमेष पाटनी जो थे वो एक बड़े हीरो बन के निकले। और भी हमारे बहुत सारे जो और फाइटर पायलट इत्यादि थे जिन्होंने आपके एयर बेसिस को उड़ाया, उनको सबको भी वीर चक्र मिले। लेकिन इसमें से हमको ये भेद इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि एयर चीफ मार्शल ने खुद ने कहा, और आप जानते हैं हमारे रक्षा मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि भाई जो डिफरेंस था, जो रियल डिफरेंस था, वो था S-400, जिसकी वजह से उनके जहाज़ उड़ ही नहीं पाए। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, जिस तरह की हमने उनकी जो है डेटा लिंक जैमिंग वगैरह की, जिस तरह से हमने उनके जो SEAD जिसको बोलते हैं, सैचुरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस का उन्होंने जो प्रयास किया, जिस तरह से उसको विफल किया, जिस तरह से हमारा जो है वो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम चला, जिस तरह से हमारा आकाश तीर चला, ये सब जो है वो एक ऐसा एक कथानक बन गया है कि जो अब बात हो रही है सुदर्शन चक्र की, उस सुदर्शन चक्र का सिस्टम का एक पहला जो प्रोटोटाइप है वो तो ऑप सिंदूर 1.0 में ही दिख गया, बिल्कुल दिख गया। हमारे यहाँ किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को क्षति नहीं पहुंची, किसी को भी। केवल एक एयरमैन और एक हमारा सिपाही थल सेना का केवल इनकी कैजुअल्टी हुई, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कर पाया, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए आज मैं आपको ये अनिमेष पाटनी जी के बारे में अवश्य बताना चाहता था। अब जो है वो भारत का जो अपना स्वयं का जो सिस्टम है प्रोजेक्ट कुशा, वो प्रोजेक्ट कुशा भी बन के तैयार है। उसके M1 की टेस्टिंग तो हो ही गई है एक तरह से, और M2 की, और जो उनका M3 है वो M3 भी 400 किलोमीटर से ज़्यादा का है। अच्छा, चूँकि हमारा खुद का है तो उसको हम जब चाहें तब अपग्रेड कर सकते हैं, 500 600 जो भी है। ब्रह्मोस 800 किलोमीटर हो ही गया है। कल मैंने आपको पूरा डिटेल में मैप पे बताया था कि 800 किलोमीटर ब्रह्मोस होने का क्या अर्थ है। पाकिस्तान
अब ये सोच रहा है कि भाई वो अपने जो सिस्टम्स हैं उसको कहाँ छिपाए। जब से नूर खान पर हमला हुआ है, उनका जो नर्व सेंटर था, जो पूरा कमांड सेंटर था, जो पूरे थिएटर को, पूरे पाकिस्तान थिएटर को कंट्रोल करता था, जब वो ही उड़ गया तो फिर और क्या है। और उड़ने के बाद आप समझ लीजिए कि आप ये सोचिए कि वो बन के तैयार हो जाएगा। जी नहीं, अभी तो सिविल वर्क्स होंगे। सिविल वर्क्स भले तैयार हो जाए, उसका जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सारे लग के इलेक्ट्रॉनिक्स उसका और उसका इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन करने में अभी बहुत समय लगने वाला है, बहुत समय लगने वाला है। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना समय लगने वाला है। उस तक तो ऑपरेशन न केवल ऑपरेशन सिंदूर न केवल 2.0 हो जाएगा, 3.0 4.0 भी हो जाएगा। तब तक पाकिस्तान ऐसे ही हल्ला करता रहेगा। इसीलिए उनका बाप अमेरिका चिंतित है और इसीलिए वो बार बार न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। व्यक्ति या देश न्यूक्लियर की बात तब करता है जब उसका कन्वेंशन डिटरेंस फेल हो चुका होता है। कन्वेंशनल डिटरेंस इनका पूरा फेल है, हम देख चुके हैं। तो एक बार फिर प्रणाम कीजिए, सैल्यूट कीजिए ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी को, जिन्होंने S-400 का कुशलतापूर्वक संचालन करके आप सिंदूर 1.0 को एक नई दिशा दे दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।